आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। पुलिस ने हंगामा करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। कार्यक्रम में सिविल वर्दी में मौजूद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। इससे पहले बुधवार को सीएम रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह शख्स जो है अचानक कार्यक्रम के बीच हंगामा करने लगा। उसके बाद सिविल में मौजूद वहां पुलिसकर्मी ने इसको धर दबोचा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में पिछले कुछ दिनों पहले भी चूक हुई थी और उसके बाद एक और नया मामला। आजमगढ़ के शिवली एकेडमी की लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जो अपने आप में विशेष है। किताब की खासियत यह है कि सोने, चांदी और हीरे को पीसकर इसके पन्ने तैयार किए गए, जिस पर शाहजहां की बेटी ने अजमेर शरीफ के इतिहास को अपने हाथों से पिरोया था। जहांआरा के बारे में तो जो लोग इतिहास के छात्र हैं जानते हैं कि वो शाहजहां बादशाह जो ताजमहल जिन्होंने बनवाया था, जो अकबर के पोते थे, जहांगीर के बेटे थे, तो ये शाहजहां की बेटी थी यहाँ जी। इनका और इनके भाई जो दारा शिकोह थे, सबसे बड़े भाई, तो इनकी सोच जो है वो सूफियों से बहुत मिलती जुलती थी। कौशाम्बी में पुलिस को हाईटेक फॉरेंसिक वैन की एक सौगात मिली है। वैन की मदद से घटनास्थल पर ही साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकेगा। पुलिस लाइन में एसपी राजेश कुमार ने आधुनिक हाईटेक फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट पहचान प्रणाली, डीएनए सैंपलिंग और वीडियोग्राफी सिस्टम की सुविधा भी मौजूद है। अभी 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों को मोबाइल फोरेंसिक वैन फ्लैग ऑफ किया गया था। सभी जनपदों को मोबाइल फोरेंसिक वैन दी गई है। उसी क्रम में जनपद कौशाम्बी को भी एक मोबाइल फोरेंसिक वैन प्राप्त हुई है, जिसका आज मेरे द्वारा यहाँ पे शुभारंभ किया गया, उसको फ्लैग ऑफ किया गया उसका। और इस वैन से मिलने से, इस वैन के मिलने से जो भी क्राइम सीन होता है वहाँ पे तत्परता से जाएंगे। एटा में नहर में नहाते समय एक बड़ा हादसा हुआ। नहर में नहाते वक्त 4 दोस्तों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। 24 घंटे में युवक का शव बरामद किया गया है। हालांकि 3 युवक किसी तरह से नहर किनारे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। अमेठी के त्रिसुंडी स्थित सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर का 15वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 131 नए जवानों ने 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के डीआईजी रास बिहारी सिंह भी शामिल हुए हैं। ट्रेनिंग के दौरान अच्छे प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। आज जो है हमारे 15 बैच के 131 जवान जो कि 44 वीक की ट्रेनिंग के बाद अपने अपने बटालियन जो कि देश के विभिन्न कोनों में तैनात है वहां पर के लिए तैयार हो गए हैं और देश की सेवा के लिए। इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण जो है शारीरिक होता है, वेपन का होता है, टैक्टिक्स होता है, फील्ड क्राफ्ट होता है, फील्ड इंजीनियरिंग होता है, ये जीआईएस होता है, जीपीएस होता है, नेविगेशन है। तो सभी फील्ड में हम उनको मास्टर बना करके फील्ड की आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ से जो भेजते हैं, जिससे कि देश की सेवा में अपना जो है सर्वोच्च जो है दे सके। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे हो गए। पुलिस ने ट्रक पर जो भी सामान था उसको भी जब्त किया है और साथ ही ड्राइवर को भी पकड़ा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध वेंडर्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ मिलकर 24 अवैध वेंडर्स को पकड़ा है, जिसके अलावा बिना टिकट के स्टेशन पर घूम रहे लोगों को भी पकड़ा गया है। साथ ही किन्नरों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है।
रेल प्रशासन के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ पहली बार अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें रेलवे के अधिकारियों के साथ आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौजूद थे। जिसके बाद इस छापेमारी की कार्रवाई में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे या अवैध वेंडर्स थे या वो किन्नर जो लोगों पर बेवजह प्रेशर बनाकर पैसा वसूलते थे। जिसके बाद से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मचा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर भीड़ बिल्कुल नहीं है, वेंडर्स गायब हैं। और अगर रेल के अधिकारियों को माने कि छापेमारी की कार्रवाई अभी 1 सप्ताह तक लगातार जारी रहेगी और इस छापेमारी की कार्रवाई में जहां एक और 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वहीं इस कार्रवाई में 80,000 की पेनल्टी भी 2 घंटे के अंदर वसूली गई। अब इस छापेमारी के बाद से वो लोग जो रेलवे की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते थे वो यहां से नदारद थे। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए और लोगों की सुविधाओं के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनको रहने के लिए मतलब तैयार कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे जो अगर पानी कहीं भरता है तो उसके लिए हमारे मतलब जितने भी मड पंप हैं सभी जो है वो क्रियाशील रहेंगे और पानी की निकासी तत्काल सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा जो हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जो 24 घंटे कार्यरत है। जो भी बाढ़ संबंधी सूचना हो या कोई चीज़ है तो उस पर जो है आसान उसकी सूचना दी जा सकती है इन नंबर पर, जिसका टोल फ्री नंबर 1533 है। इधर आगरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत कर जानकारी ली है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गांव वालों को एक लाइफ जैकेट भी प्रदान की। एडवाइजरी जारी है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय पे सारे समस्त जनपद वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कोई व्यक्ति अननेसेसरी नदी में ना जाए, क्योंकि पानी का तेज बहुत ज़्यादा है। कोई कारण से नदी में ना जाए, किसी कारणवश भी नदी में ना जाए। कोई इसी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नदी की बहाव ज़्यादा होने से आप आज के टाइम पे आकलन कर नहीं पाएंगे कि नदी की पानी बढ़ने के कारण गहराई कितना है कितना नहीं है, और बहाव भी ज़्यादा है, तो इसलिए कोई व्यक्ति नदी में ना जाए।